मैं हरफूल सिंह सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद जींद। हमारी संस्था ने ये सोच करके कैंडिडेट को ही मैदान में उतारने का निर्णय लिया है कि ताकि हमारी शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ओम प्रकाश सरसाणा, पूर्व प्रधान हरियाणा शुगर मिल वर्कर फेडरेशन। में सर्वसम्मति से सभी साथियों ने यह फैसला लिया है कि जींद की आज जो दुर्व्यवस्था हो रही है, क्योंकि पिछले 7 सालों से संस्था सफाई के विषय पे लोगों को जागरूक भी कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन नगर परिषद का जो काम करने का तरीका है उस तरीके को देखते हुए संस्था ये महसूस कर रही है कि संस्था जब तक नगर परिषद के अंदर एंट्री नहीं करेगी सुधार नहीं हो सकता। और इसी के बारे में संस्था ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सेव संस्था ने जींद नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि इस शहर का नक्शा हम काया पलट सकें, नक्शा बदल सकें। महेश कुमार, पूर्व प्रधान सैनी रामलीला कमेटी और सेव संस्था का मेंबर हूँ। हम लोग जो सेव संस्था के हैं वो तन मन धन से चाहे कोई भी कैंडिडेट आए ड्रा के अंदर उसका सहयोग करेंगे। मैं सुभाष चंद्र सैनी, गांव रामगढ़ का नंबरदार हूँ। मैं श्याम युवा ग्रुप में उप प्रधान हूँ, युवा मित्र मंडल का भी मेंबर हूँ। मैं सेव संस्था से भी 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी पार्टी में शहरी मंडल सचिव का पद मिला हुआ है मेरे को। जब तक हमारी कमेटी में हमारा नुमाइंदा, हमारा चेयरमैन नहीं होगा, तब तक जो हमारी सोच है वह बुलंद नहीं हो सकती। तो हमने सेव संस्था में मतलब पूरे तन मन धन से मतलब साथ देंगे अब अपना मेयर चुनने का। धन्यवाद जी। मेरा नाम नवाब अली, मैं सेव संस्था से पिछले 7 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और हमारी संस्था पिछले 7 साल से सफाई अभियान के अंदर अपने शहर में जागरूकता अभियान चला रही है। और उस संस्था ने जब से हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर किया कि भाई मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, तो संस्था ने 15 दिन पहले भी एक मीटिंग की थी और उसके बाद ही आज दूसरी मीटिंग है। इसमें सर्वसम्मति से संस्था के सभी पदाधिकारियों ने फैसला किया कि हमें मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 7 साल से जो सफाई मुहिम में लगे हुए हैं, हमने हर एक तरह का प्रयास किया। संसाधनों की कमी की महसूस हुई हमें कि भाई नगर परिषद में जब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी वो संसाधन हम जो हमें चाहिए सफाई अभियान में वो नहीं मिल सकते। इसलिए संस्था ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ड्रा के बाद सरकार एससी में, बीसी में या जर्नल में जो भी डिक्लेयर करेगी मेयर को, हम उसका मेंबर अपना उतारेंगे और नुमाइंदगी भागीदारी करेंगे चुनाव में। और ये हमारा आज सर्वसम्मति से संस्था ने फैसला लिया है और मैं इसमें तन मन धन से इस फैसले के साथ हूँ। मेरा नाम धर्मवीर पूनिया है, मैं एक सर्विसमैन हूँ। मैं 7 साल से सेव संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सेव संस्था शहर की साफ सफाई का काम करती है। इस बार नगर परिषद का जो इलेक्शन है चेयरमैन का, वो डायरेक्ट हो रहा है। सफाई को देखते हुए, शहर की सफाई को देखते हुए सेव संस्था ने ये फैसला किया है कि वे चेयरमैन का जो डायरेक्ट इलेक्शन है इसमें अपना कैंडिडेट उतारेंगे और हम तन मन धन से उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। तो मैं सुल्तान आर्य, पूर्व प्रधान हरियाणा नगर परिषद। आज संस्था में क्या निर्णय लिया गया? संस्था में यह निर्णय लिया गया है कि शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए हमने ये सेव संस्था ने ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारा कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं होगा जब तक सफाई व्यवस्था नहीं होगी। तो क्या इसलिए निर्णय लिया गया कि हम सेव संस्था के साथ हों और सेव संस्था कैंडिडेट उतारेंगे। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं जी। मेरा नाम विनय सैनी है, एक्स सेक्रेटरी सैनी धर्मशाला अर्बन स्टेट जींद।
मैं सेव संस्था से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज हमारी स्पेशल मीटिंग थी और ये फैसला लिया गया है कि भाई जो मेयर के चुनाव हैं उसमें हमारा कैंडिडेट कोई उतारा जाए और इस फैसले के लिए मैं समर्थन देता हूँ। मैं तन मन धन से इस फैसले का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मैं अजमेर चौहान, सेव संस्था का मेंबर। आज हमारी सेव संस्था की ये दूसरी मीटिंग थी और हमने दूसरी मीटिंग में यही फैसला लिया है कि भाई हम जो सफाई अभियान चलाए हुए हैं उसको हम तंदुरुस्त नहीं कर सकते जब तक हमारा कोई कमेटी के अंदर नुमाइंदगी नहीं होगी। तो इसलिए हमने फैसला लिया कि सभी ने सर्वसम्मति से, तो अब जो चेयरमैन के इलेक्शन होंगे उसमें हमारा एक बंदा ज़रूर इलेक्शन के अंदर खड़ा होगा और हम सभी साथी तन मन धन से उस साथी का सहयोग देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र फौजी, एक्स सर्विसमैन। मैं सेवा संस्था से 7 साल हो गए जुड़े हो। सेवा संस्था में जब तक मैन पावर नहीं होती तब तक शहर को दुरुस्त नहीं कर सकते हम। को गाड़ी घोड़े या कुछ भी सामान नहीं दे रही उठाने के लिए। हम इसीलिए आज 15 दिन पहले मीटिंग रखी थी। आज दूसरी मीटिंग है सेवा संस्था की। सेवा संस्था ने अपने मेयर चुनने के लिए यानी एक कैंडिडेट को हमने निश्चित रूप से अपना तन मन धन से बंदे को हम सहयोग करेंगे। सेव संस्था जींद के अंदर पिछले कई सालों से कह सकता हूँ मैं कि लंबे समय से सफाई अभियान का बीड़ा उठाए हुए थी और काफ़ी हद तक उन्होंने सफाई को काबू करना, कंट्रोल करना और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने में सफलता हासिल की है। लेकिन ये प्रयास काफ़ी नहीं थे और सोर्सेज की कमी के चलते पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई थी। इसी सिलसिले में जो सेव संस्था के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, उन सब ने एक फैसला लिया है कि क्यों ना परिषद चुनाव सेव संस्था लड़े। उसके लिए मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि सेव संस्था हर हाल में चुनाव लड़ेगी। अब उम्मीदवार कौन हो यह ड्रा के हिसाब से तय किया जाएगा। जिस भी तरह की रिजर्वेशन या जिस तरह का ड्रा आएगा उसी हिसाब से सेव संस्था अपना कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में उतारेगी और हर हाल में परिषद चुनाव लड़ेगी ताकि जींद को स्वच्छता पूर्ण बनाया जा सके, गंदगी से निजात दिलाई जा सके और सोर्सेज का संपूर्ण इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए जो कि अब तक की परिषदें नहीं कर पाई हैं। हालांकि सरकार से पैसा बहुत आता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और सेव संस्था का ये प्रयास है कि उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। एक एक पैसे से जींद को गंदगी मुक्त किया जाएगा। खरब साहब, सेव संस्था ने की आज मीटिंग हुई, आप उसमें मेंबर होने के नाते शामिल भी हुए, तो आप अपना समर्थन कैसे देखते हैं? आपके अपने खुद के विचार संस्था के प्रति क्या है? देखो, जिस ईमानदारी के साथ संस्था सफाई अभियान के अंदर लगी हुई थी और जिस ईमानदारी से हर मेंबर अपना संपूर्ण इसमें दे पा रहा था, जिस भी तरह से, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे शारीरिक सहयोग हो, चाहे श्रमदान हो, हर तरह से हर आदमी जींद को गंदगी मुक्त चाहता है और यही प्रयास संस्था का है और इसीलिए संस्था चुनाव लड़ने जा रही है। मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जिस ईमानदारी के साथ अब तक सफाई अभियान चला और गंदगी मुक्त जींद रखने का प्रयास संस्था का है, तो ऐसे लोगों को आगे आना ही चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो जींद की जनता से भी अपील करूंगा कि वो पूरा सहयोग सेव संस्था को देकर अगर जींद को गंदगी मुक्त करना है तो अपना फर्ज अदा करें।